हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे और डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स कि जब एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन या अपचेन किया जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones। एल्डिहाइड एवं कीटोन का अपचयन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, और इसमें जो हम पहला रिडक्शन देखेंगे दैट इज MPV रिडक्शन मीन्स MPV अपचेन। और ये MPV अपचेन का पूरा नाम जो होता है दैट इज मीरविन पोंडोर्फ रिडक्शन, मीरविन पोंडोर्फ रिडक्शन। और ये बच्चों मीरविन पोंडोर्फ रिडक्शन या मीरविन पोंडोर्फ जो अपचेन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड को मींस एल्डिहाइड या कीटोन को आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कार्बोनिल यौगिक होता है वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। ये हमारे पास कार्बोनिल यौगिक होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है। इस कार्बोनिल कंपाउंड को आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या होता है, CH3 CH CH3 और OH, ये होता है आपके पास आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इस आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ में एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड क्या होता है, देखो CH3 का होल 2 CHO का होल 3Al। ठीक है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, नाम लिख लीजिए इसका, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में क्या किया जाता है कि उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है उसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ में एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन हटाइए आप, और एक हाइड्रोजन इस H के साथ में और इस OH के साथ में लगा दो, क्या बनेगा, CHOH मीन्स एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल। मीन्स ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तथा हमें यहाँ पे क्या बचा, देखो CH3CO CH3 मीन्स साथ में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कीटोन प्राप्त होता है। तो हमें एल्कोहल और कीटोन प्राप्त होता है, जिससे माइल्ड डिस्टिलेशन या फिर मंद आसवन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे एक H और एक H यहाँ पे ले लिया। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एक यहाँ पे मैंने ले लिया H और C डबल बॉन्ड हो, क्या हो गया इसका नाम, HCHO नाम होता है इसका फॉर्मएल्डिहाइड। इस फॉर्मएल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने करवा दी आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ में, CH3 CH OH और CH3। ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल रिएक्शन होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। गर्म करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगी, यहाँ पे लग जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो CH और H CH3 और O और H क्या हो जाएगा, CH3OH बनेगा, मीन्स मेथिल एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, हमें हमारे पास जो साथ में बनेगा वो बनेगा कीटोन। और इस एल्कोहल और कीटोन को माइल्ड डिस्टिलेशन या मंद आसवन के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो ये जो रिडक्शन कहलाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, वो कहलाता है एमपीवी रिडक्शन या मीरविन पोंडोर्फ रिडक्शन।
मैकेनिज्म देखते हैं इसकी कैसे संपन्न होती है। मैकेनिज्म देखिए आप, ये हमारे पास कोई भी कार्बोनिल यौगिक होता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में। क्या होता है देखो, CH3 और यहाँ पे O और ये Al और यहाँ पे H, ठीक है, यही था ना, CH3 का ऑल्टोइड CHO, Al का क्या हो गया ये 3, ठीक है ना, Al3। इसके साथ रिएक्शन हम यदि करवाते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो आप देखिए क्या होता है यहाँ पे ये जो होता है ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखो क्या होता है, R CO और यहाँ पे हमारे पास CH3 ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास O और Al, यही है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में धीरे धीरे बॉन्ड बनने लगता है। कैसे बनता है ये बॉन्ड, कि ये वाला बॉन्ड तो टूटता है और यहाँ पे बनने लगता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है यहाँ पे बनने लगता है, और ये वाला टूट करके यहाँ पे बनने लगता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये CH3 यहाँ से बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे कीटोन तो अलग हो गया, क्या निकल गया यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये तो क्या हो गया, बाहर हो गया, एसीटोन बाहर हो गया यहाँ से, ठीक है ना। हमारे पास क्या बनता है देखो, हमारे पास बनता है यहाँ पे RC और एक H के साथ बॉन्ड बन रहा है HRO और Al, ठीक है, ये बनता है हमारे पास। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक ये प्रोटॉन ग्रहण करता है और एल्युमिनियम होता है वो बाहर निकल जाता है, क्या बनता है RCH R और OH, ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है, हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट जो रिडक्शन देखते हैं दैट इज रिडक्शन विद LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर रिडक्शन विद Na+C2H5OH सोडियम और एथेनॉल के साथ रिडक्शन, या फिर रिडक्शन विद B2S6 डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरेन। तो रिडक्शन विद LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम और एथेनॉल के साथ रिडक्शन करवाया जाता है या डाइबोन के साथ रिडक्शन करवाए, तो देखो क्या होता है इसमें, ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का यदि हम रिडक्शन करवा देते हैं, किससे, किसी से भी करवा लो आप, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवा लो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड से, या सोडियम और एथेनॉल से, या डाइबोरेन से, किसी से करवा लो। सपोज कीजिए मैंने करवा लिया LiAlH4, या फिर इसकी जगह हमने क्या करवा सकते हैं, NaBH4, किसी से भी रिडक्शन आप करवा दीजिए, अपचेन करवा दीजिए, और अपचेन होता है वो होता है 2 हाइड्रोजन से, कितने से, 2 हाइड्रोजन से रिडक्शन होगा। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाइए, क्या हो जाएगा, RCH2OH, ठीक है, और एक यहाँ पे लग गई, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में लगेगी, ये CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में लगेगी, OH हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्कोहल। तो ध्यान रखना बच्चों कि जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन या फिर अपचयन होता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम या एथेनॉल या डाइबोरेन के साथ में करवाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम रिडक्शन देखते हैं दैट इज पिनाकोल रिडक्शन, पिनाकोल अपचेन, हिंदी में बोला जाता है पिनाकोल अपचेन, या इसको दूसरा नाम भी होता है दैट इज डाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। डाई मॉलिक्यूलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स के 2 मोल लिए जाते हैं, कितने मोल लिए जाते हैं, 2 मोल लिए जाते हैं, इसलिए इसे डाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन भी बोला जाता है।
पिनाकोल रिडक्शन, पिनाकोल आप जानते ही हो क्या होता है क्योंकि हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में। तो देखो कैसे होता है ये रिडक्शन। इसमें हम एसीटोन CH3 और C डबल बॉन्ड हो, ये होता है हमारे पास एसीटोन। ठीक है, इस एसीटोन के 2 मोल को, कितने मोल को, 2 मोल को शुष्क बेंजीन विलयन में, किसमें, शुष्क बेंजीन विलयन में, शुष्क बेंजीन विलयन में लेते हैं और इसको अमलगमेटेड मैग्नीशियम, ठीक है, अमलगमेटेड मैग्नीशियम मीन्स इसको बोलते हैं अमलगमित Mg मैग्नीशियम। अमलगमित मैग्नीशियम की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो क्या करते हैं इस अभिक्रिया में, देखो कि इस अभिक्रिया में एसीटोन के 2 मोल को शुष्क बेंजीन विलयन में लिया जाता है और अमलगमेटेड मैग्नीशियम या अमलगमित मैग्नीशियम की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। गर्म करेंगे तो इसमें एक क्या बनेगा, साइक्लिक हाइब्रिड बनता है, चक्रीय संकर बनता है। कैसे बनता है, देखो हमारे पास में होता है ये CH3 और CH3 C, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा अणु है CH3 और CH3। ठीक है, क्या बनेगा OO और ये Mg, ये बनता है हमारे पास ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चक्रीय संकर। ठीक है, ये बनता है हमारे पास। अब देखो इसका जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, 2 से करवा दिए, 2 मोल से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है। तो देखो क्या होता है हमारे पास, क्या है ये HOH और HOH। ठीक है, ये है 2 जल के अणु। तो देखो यहां से आप Mg और OH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइनस MgOH का होल ट्वाइस होता है, वो बाहर हो जाता है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचती है, वो इन दोनों ऑक्सीजन के साथ में लग जाती है। क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH3 और OH। ठीक है, ये बनता है, क्या नाम हो जाता है इसका, देखो 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है ना, किधर से भी आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। तो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल, तो क्या नाम हो गया इसका, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल, ब्यूटेन 2,3 डाईऑल। और इसका जो नाम होता है इसको बोला जाता है पिनाकोल, या हम ऑलरेडी पिनाकोलोन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको पिनाकोल रिडक्शन बोला जाता है क्योंकि इसमें हमें फाइनली पिनाकोल प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है इसमें, देखो इसमें एसीटोन के 2 मोल को शुष्क बेंजीन विलयन में, ड्राई बेंजीन सॉल्यूशन में लिया जाता है और अमलगमेटेड मैग्नीशियम की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो एक हमें चक्रीय संकर बनता है जिसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन यदि हम करवाते हैं तो अम्लीय जल अपघटन करवाने पर हमें 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल या पिनाकोल प्राप्त होता है। ये जो रिडक्शन कहलाता है दैट इज पिनाकोल रिडक्शन। नेक्स्ट हम रिडक्शन देखते हैं, दैट इज वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर अपचयन, और इस वोल्फ-किस्नर अपचयन में बच्चों देखो क्या होता है कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड को, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स को हाइड्रोजन के साथ प्रबल क्षार मीडियम में रिएक्ट करवाया जाता है। ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए कैसे होती है, ये हमारे पास कार्बोनिल यौगिक होता है, कार्बोनिल कंपाउंड
रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ में। क्या होता है हाइड्रोजन? NH2 NH2। क्या होता है ये? हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन होगी तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये O और ये H2 माइनस H2 ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकलेगा तो देखो क्या बनेगा हमारे पास बनता है C डबल बॉन्ड NH2। इसका नाम होता है हाइड्रोजन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बनता है। रिएक्शन होती है वो किस में करवाई जाती है? प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस को ले लिया मैंने, ये बी नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, ये कोई बेस है, कोई भी हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ये इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो उपस्थिति में जब रिएक्शन होती है तो इसके साथ ये रिएक्शन करता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन होता है वो बेस के साथ में बाहर निकल जाता है। ठीक है, बेस के साथ में एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास बनता है C डबल बॉन्ड N और NH नेगेटिव, ये बनता है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या दिया है, एक H पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ये अब यहाँ से बॉन्ड की सफलिंग होती है, ये यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये यहाँ पे आ जाएगा C N डबल बॉन्ड NH और नेगेटिव कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है हमारे पास, अब ये एक प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? एक प्रोटॉन ग्रहण करता है। ये एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा, क्या बनेगा हमारे पास, CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। इसका नाम होता है एजो यौगिक या इसको एजो कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको एजो कंपाउंड बोला जाता है। इस एजो कंपाउंड से ये नाइट्रोजन N2 होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और हमारे पास बनता है, देखो क्या बनेगा यहाँ से CH और एक H ये रहा, क्या बनेगा CH2। इसका नाम होता है एल्केन। यहाँ पे आप कोई भी एल्किल समूह जोड़ सकते हैं तो एल्केन बनेगा हमें। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में बच्चों क्या होता है कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोजन के साथ में प्रबल क्षार की उपस्थिति में रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यह जो रिएक्शन कहलाती है दैट इज कॉल्ड वुल्फ किस्नर रिडक्शन या वुल्फ किस्नर अपचयन। बच्चों देखिए, यदि कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड की यदि हम रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन के साथ ही करवाते हैं, लेकिन यदि यही रिएक्शन, ठीक है, यदि यही रिएक्शन KOH के साथ, KOH की उपस्थिति में KOH की उपस्थिति में और एथिलीन ग्लाइकोल के विलयन में 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करवा दी जाती है। ठीक है, कि कार्बोनिल यौगिकों को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसमें, एथिलीन ग्लाइकोल के विलयन में। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करवा दी जाती है, तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होगा, प्लस N2 बाहर निकलेगी और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो ये भी क्या होता है, ये भी वुल्फ किस्नर रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है दैट इज क्लीमेंशन, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन अपचयन। क्लीमेंशन अपचयन, और क्लीमेंशन अपचयन में बच्चों क्या होता है कि इसमें जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, इन कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाया जाता है, वो करवाया जाता है अम्लगमित जिंक, अम्लगमित जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl के साथ में। किसके साथ में करवाया जाता है, अम्लगमित जिंक और कंसंट्रेटेड या सांद्र HCl के साथ में इसका कार्बोनिल यौगिकों का रिडक्शन करवाया जाता है। और जो रिडक्शन होता है वो 4 हाइड्रोजन से होता है। कितने से होता है, 4 हाइड्रोजन से होता है। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाते हैं H2O के रूप में, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, और हमें जो प्राप्त होता है वो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, कोई भी आपके पास कार्बोनिल यौगिक हो सकता है और उस कार्बोनिल यौगिक का जो रिडक्शन होता है या अपचयन होता है वो अम्लगमित जिंक तथा कंसंट्रेटेड सांद्र HCl के साथ करवाया जाता है। 4 हाइड्रोजन से रिडक्शन होगा और हमें क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होता है। ये जो रिडक्शन कहलाता है ये कहलाता है क्लीमेंशन रिडक्शन। ठीक है, क्लीमेंशन रिडक्शन कहलाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस प्लस HI। लाल फॉस्फोरस और HI से अपचयन, ठीक है, किसका, कार्बोनिल यौगिक होगा। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई भी कार्बोनिल यौगिक है, कोई भी हम यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक ले सकते हैं। ठीक है, इस कार्बोनिल यौगिक का हम करवाते हैं अपचयन, और अपचयन किससे होता है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI से। 4HI ले लिया, ठीक है, प्रेजेंस रखेंगे रेड फॉस्फोरस की, लाल फॉस्फोरस, ठीक है, लाल फॉस्फोरस की हम प्रेजेंस रखेंगे, HI से अपचयन होगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 4 आयोडीन है, ये आयोडीन 4 आयोडीन होते हैं वो 2I2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। 4 हाइड्रोजन है, इनमें से 2 हाइड्रोजन H2 और O के रूप में, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन बचते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे लग जाते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं। क्या हो जाता है, R और CH2, क्या बनता है हमारे पास, एल्कीन। ठीक है, तो जब भी कार्बोनिल यौगिकों का रेड फॉस्फोरस प्लस HI से रिडक्शन करवाया जाता है या अपचयन करवाया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं तथा को प्रोडक्ट के रूप में I2 और वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनोल बनने योग्य कीटोन का हेलोजनीकरण। इनोल बनने योग्य कीटोन का हेलोजनीकरण, ठीक है, क्या बुलाएंगे इसको, हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स। हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स, इनोल बनने योग्य कीटोन का हेलोजनीकरण। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इनोल बनने योग्य कीटोन का हेलोजनीकरण में जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाई जाती है, उन अल्फा हाइड्रोजन वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, वो हेलोजन से क्रिया करते हैं तथा अल्फा हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है वो अम्ल और क्षार एसिड या बेस की उपस्थिति में होती है। तो लिखो इसमें कि अम्ल एवं क्षार, एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार, एसिड एवं बेस की उपस्थिति में एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन हेलोजन, कौन कौन से, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो। ठीक है, हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो से क्रिया करके अल्फा स्थिति पर हेलोजिनेशन करते हैं, ठीक है, कि जब अम्ल और क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हेलोजन्स, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो से करवाई जाती है तो क्या होता है, अल्फा स्थिति पर हेलोजिनेशन होता है। मींस अल्फा स्थिति से हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। रिएक्शन कैसे होती है वो देखिए आप। में ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसकी कार्बोनिल यौगिक है, जिसके अल्फा स्थिति पर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। ठीक है ना, ये होता है, रिएक्शन करता है हेलोजन से। किससे रिएक्शन करता है, X2, क्या है ये, हेलोजन।
ठीक है। हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है किसकी उपस्थिति में, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, एसिड या बेस की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो यहां से क्या होता है, देखो अल्फा स्थिति पर पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो इस हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, HX होता है बाहर निकल जाता है और एक हेलोजन होती है वो यहाँ पे जुड़ जाती है। क्या हो जाता है, देखो ये हमारे पास X C डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है, ये जो कहलाता है दैट इज इनॉल बनने कीटोन का हेलोजनीकरण। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो गुण पाया जाता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये गुण पाया जाता है, ये इस हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर अम्लीय प्रवृत्ति और कीटोन के इनॉल बनने की प्रवृत्ति के कारण होता है, ठीक है, कीटोन के इनॉल में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति के कारण यह गुण पाया जाता है। तो हम लिखते हैं इसमें, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस लाइन को भी लिख देता हूं मैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन में यह गुण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रवृत्ति एवं कीटोन की इनॉल बनाने की प्रवृत्ति के कारण होता है, ठीक है, कि एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो गुण होता है वो एक तो अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रवृत्ति तथा कीटोन में जो इनॉल बनाने की या इनॉल में परिवर्तित होने की जो टेंडेंसी पाई जाती है उसके कारण होता है। क्या होता है, वापस समझा देता हूं इसमें, कि इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है और इसमें हाइड्रोजन परमाणु को, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों कि हमने पढ़ा था ये रिएक्शन होते हैं वो एसिड और बेस की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो एसिड कैटेलाइज्ड जो हेलोजिनेशन होता है वो कैसे होता है वो देखिए। तो पहला हम देखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन, ठीक है, अम्ल उत्प्रेरकीय हेलोजनीकरण। अम्ल उत्प्रेरकीय हेलोजनीकरण, ठीक है। देखो कैसे होता है, ये हमारे पास होता है CH और C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2, एकाकी इलेक्ट्रॉन। जो रिएक्शन होती है वो अम्ल और क्षार की, अम्ल की उपस्थिति में होती है, रिएक्शन होती है वो अम्ल की उपस्थिति में होती है। ये हमारे पास कोई अम्ल है, इसको इसे अम्ल की जगह में एक HCl ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास HCl है, अम्ल है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, और Cl नेगेटिव के रूप में बाहर हो जाता है, Cl नेगेटिव के रूप में बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है ये H पॉजिटिव हो जाता है, ये H पॉजिटिव को अपने साथ ऐड करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन होता है अपना इलेक्ट्रॉन देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। देखो क्या बनता है हमारे पास बनेगा CHCOH पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है, ठीक है, धीमी गति से संपन्न होने वाला स्टेप होता है। इसमें देखो क्या होता है, ये H पॉजिटिव के, ये हाइड्रोजन होता है H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलता है, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे आ जाता है और ये वाला बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाता है। तो वो क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड COH, ठीक है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए और ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप होता है वो अगेन फास्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है फास्ट स्टेप होता है जिसमें
X2 मीन्स हेलोजन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है, वापस से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे आकर के बॉन्ड बना लेते हैं, और ये बॉन्ड टूट करके, एक बॉन्ड टूट करके और कहाँ पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन के पास चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा ये, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड से अब सिंगल बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास जाएंगे तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये जो हेलोजन्स होते हैं, इन हेलोजन्स में बॉन्ड का क्या हो जाता है, क्लीवेज होता है, बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, सी सी और ये सी, और यहाँ पे ओ एच, ये कंडीशन हो गई, ठीक है, ये कंडीशन हो गई अगेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये बॉन्ड जो हेलोजन होता है वो बॉन्ड क्लीवेज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव वाला हेलोजन होता है इस नेगेटिव के पास चल जाता है, तो क्या हो जाता है, देखो ये आपके पास X जुड़ गया, और क्या हो जाता है, नेगेटिव बाहर निकल जाता है। तो ये इसकी एसिड कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन होती है। सबसे पहले ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, Cl नेगेटिव, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे HCl ले लिया एसिड के रूप में, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव होता है वो बाहर निकल जाता है, और ये H होता है वो यहाँ पे H से बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, इसमें ये H पॉजिटिव होता है वो बाहर निकलता है और HCl के साथ जुड़ जाता है, ये जुड़ गया, ठीक है, HCl के रूप में ये बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड वापस से ब्रेक होता है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है अगेन फास्ट होता है, जहाँ पे हेलोजन्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, एक एक्स पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ से बॉन्ड अगेन ब्रेक होते हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला जो हेलोजन होता है वो इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन पर जुड़ जाता है, और X नेगेटिव होता है वो बाहर निकल जाता है। ये अम्ल उत्प्रेरकीय हेलोजनीकरण होता है। नेक्स्ट देखेंगे बेस कैटालाइज्ड, बेस्ड कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन, क्षार उत्प्रेरकीय हेलोजनीकरण। क्षार उत्प्रेरकीय हेलोजनीकरण, और क्षार उत्प्रेरकीय हेलोजनीकरण में देखो क्या होता है, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है कोई, जिस पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं अगेन, ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्षार के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो क्या होता है कि यहाँ से ये अगेन बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे H पॉजिटिव बाहर निकलता है, ये बॉन्ड कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, क्या निकल जाता है, BH, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, बेस के साथ एक हाइड्रोजन होता है वो बाहर निकल जाता है, और हमारे पास जो बनता है वो बनता है C डबल बॉन्ड C और O, ये बन जाता है, और इस पर नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास चले जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, देखो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे C नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो होता है वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, हेलोजन में अगेन यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, एक हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव होता है इस नेगेटिव पे चले जाता है, क्या बन जाता है, देखो हमारे पास बनेगा यहाँ पे X C डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है, और क्या बन जाता है, X नेगेटिव होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी
क्षार उत्प्रेरकीय हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ एसिटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, यूज ऑफ एसिटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। एसिटल का संरक्षित समूह के रूप में उपयोग। एसिटल का संरक्षित समूह के रूप में उपयोग। बच्चों हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, हमने एसिटल और कीटल बनाया था। एक्चुअली क्या होता है, जब एल्डिहाइड होता है वो एल्कोहलिक विलयन में HCl गैस प्रवाहित करने पर सबसे पहले हेमी एसिटल देता है, और वो हेमी एसिटल होता है अगेन, ठीक है, दूसरे अणु से क्रिया करने पर हमें क्या दे देता है, एल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करने पर हमें एसिटल दे देता है। ठीक है ना, ये एसिटल होता है वो क्षारीय माध्यम में कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में क्रिया करके वो वापस से कार्बोनिल यौगिक दे देता है। ठीक है, तो वापस मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या बोला है कि एल्डिहाइड होता है वो एल्कोहलिक विलयन में जब HCl गैस प्रोवाइड की जाती है तो सबसे पहले हेमी एसिटल दे देता है, और वो हेमी एसिटल होता है वो अगेन एल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके एसिटल दे देता है। एसिटल होता है क्षारीय माध्यम में तो कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अम्लीय माध्यम में वो अगेन रिएक्शन करके और कार्बोनिल कंपाउंड देता है। तो देखते हैं कैसे होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताया वो लिख देता हूं। ये एल्डिहाइड एल्कोहलिक सॉल्यूशन में HCl गैस प्रवाहित करने पर पहले हेमी एसिटल देता है, जो एल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके एसिटल देता है। ठीक है, एसिटल देता है। यह एसिटल क्षारीय माध्यम में कोई क्रिया नहीं करता है, परंतु अम्लीय माध्यम में क्रिया करके पुनः कार्बोनिल कंपाउंड्स देता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड होता है, वापस सुन लीजिए, एल्डिहाइड होता है जब एल्कोहलिक विलयन में HCl गैस प्रोवाइड की जाती है तो उस कंडीशन में वो हेमी एसिटल देता है। वो हेमी एसिटल होता है अगेन एल्कोहल के दूसरे अणु से रिएक्शन करके एसिटल देता है। ठीक है ना, एसिटल होता है जो बेसिक मीडियम होता है, अल्कलाइन जो मीडियम होता है उस मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन एसिडिक जो मीडियम होता है उस एसिडिक मीडियम में अगेन रिएक्शन करके क्या देता है, कार्बोनिल यौगिक देता है। और इसी कारण जो एसिटल होता है इसका उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन के संरक्षित समूह के रूप में, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी। ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये रिएक्शन करता है एल्कोहल के साथ में, एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है। एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा तो देखो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये O नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे ये OH नेगेटिव और ये R पॉजिटिव। ठीक है, R कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, क्या बन जाएगा, COR और OH। ठीक है, ये हमारे पास बनता है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल।
ठीक है, एमी एसिटल बनता है ये, और ये एमी एसिटल अगेन एल्कोहल के दूसरे अणु से रिएक्शन करता है, और यहां से देखो आपके पास क्या निकल जाएगा, ये OH और ये H माइनस H2, और हमारे पास क्या बन जाएगा, COR और OR डैश एसिटल। ठीक है, क्या बन जाता है हमारे पास, एसिटल बन जाता है। तो एल्डिहाइड होता है, सबसे पहले अल्कोहल के एक अणु के साथ रिएक्शन करता है, एमी एसिटल बनाता है। ये एमी एसिटल होता है, अगेन अल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके एसिटल बना देता है। ठीक है ना। अब मैं सपोज कीजिए एग्जांपल ले लेता हूँ एक, कि ये हमने ले लिया COH और यहाँ पे मैंने ले लिया HOCH2CH2OH। ठीक है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल ले लिया है, दैट इज एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल है ये, एथिलीन ग्लाइकोल। यहां से आप देखिए ये H2 बाहर निकल गया, चल का अणु बाहर निकलेगा, और हमारे पास देखो क्या बनेगा, हमारे पास बनता है COCH2OCH2। ठीक है, और ये H। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन करके क्या देता है, कीटोन देता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता है। यही रीजन होता है कि जो एसिटल होता है इसका उपयोग होता है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन के प्रोटेक्टिंग ग्रुप या संरक्षित समूह के रूप में किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। इसी के साथ बच्चों ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।